स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग करेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो हमारी परीक्षा में ये बहुत पूछा जाता है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, ये पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। सम, श्रुति, भिन्नार्थक, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? सम माने समान, श्रुति माने सुनाई देने वाले, भिन्न मतलब अलग अलग, अर्थ मतलब अर्थ। जो समान सुनाई देते हैं लेकिन भिन्न अर्थ रखते हैं, उन शब्दों को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या केवल भिन्नार्थक शब्द हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण के तौर पर आप समझ लो, जैसे शब्द दिया है आपको अली और अली, दोनों में क्या अंतर है? एक छोटी ई और एक दीर्घ ई का अंतर है। तो जब हम अली कहते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है भ्रमर, और हम अली कहते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है सखा यानी मित्र। इसी तरह से जैसे शब्द है क्षति और क्षिति, दोनों शब्द सुनाई एक जैसे देते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? क्षति मतलब हानि और क्षिति मतलब पृथ्वी। तो इस तरह के शब्द जो हमारे आस पास होते हैं एक दूसरे के उच्चारण में, उन शब्दों को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आज हमें यहाँ पर सेट 1 करना है, तो ये हमारी परीक्षा में आता है, पूछा जाता है, तो इन्हीं शब्दों को हम यहाँ देखेंगे। तो पहला सेट हमारे सामने है यहाँ पर। तो शब्द हमारा दिया हुआ है अनल, और अनल और अनिल दो शब्द हैं, दोनों में क्या अंतर है? देखो, इसे समझना है, आपको याद करना है। याद इसी तरह से मैं आपको बताती रहूंगी कि कैसे आप इसे याद करेंगे। अनल का अर्थ हो गया आग और अनिल का अर्थ हो गया वायु। अब दोनों में अंतर करने के लिए कि किस शब्द का आग है, किसका वायु है, तो आप इनमें जो अंतर है उस पर फोकस करें। जिस शब्द का अर्थ आग है उसके ऊपर ई की मात्रा नहीं होती, लेकिन जिस शब्द का अर्थ ई है, ठीक, जिस शब्द का अर्थ वायु है उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा है। तो हम इनमें दोनों में अंतर कर लेंगे। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आग ने इसकी ई की मात्रा जला दी, तो हमें याद रहेगा कि जो आग है उस पर ई की मात्रा नहीं होती। तो इस तरह से हम अनल और अनिल को याद कर लेंगे। आगे शब्द है हमारा पर्यंत्र और पर्यंक। शब्द है पर्यंत, इसका अर्थ हो जाता है तक, और पर्यंक हो गया पलंग। तो पर्यंक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी शब्द तद्भव शब्द हो जाता है पलंग। तो ये तो हमें तत्सम तद्भव में भी याद करना होता है कि पर्यंक और पलंग, ठीक है। लेकिन पर्यंत शब्द है तो इसे हम याद रख सकते हैं कि वह जीवन पर्यंत काम करता रहा, तो मतलब वह पूरे जीवन भर यानी मृत्यु तक वो क्या करता रहा? काम करता रहा। तो पर्यंत यानी तक, इस तरह से हम याद कर लेंगे। पर्यंत का मतलब तक आ जाता है। आगे शब्द है हमारा अजर और अजिर। अजिर शब्द का अर्थ है आंगन और अजर का अर्थ है जो वृद्ध ना हो, यानी जो बूढ़ा ना हो। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? तो हम याद रखेंगे कि जरा शब्द है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो इस जरा शब्द में हमने अ लगाकर अजर यहाँ तक बना दिया, यानी जो बूढ़ा ना हो। तो जरा से याद रखिएगा अजर यानी जो बूढ़ा ना हो, और अजिर का मतलब हो जाएगा आंगन। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है हमारे पास कुजन और कूजन। शब्द क्या है? कुजन और कूजन। तो कुजन का अर्थ हो जाएगा दुर्जन यानी दुष्ट लोग, और कूजन का अर्थ होता है पक्षियों का कलरव, यानी पक्षियों के चहचहाने का जो चहचहाने वाली जो क्रिया होती है उसको कूजन कहते हैं। तो अब इन दोनों में याद रख लीजिए, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। तो बड़ा ऊ यानी कूजन, जो पक्षी जो हैं वो अधिक देर तक कूजते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, तो ऐसे याद रखिए कूजन। ठीक है, और कूजन ये किससे बना है? कू प्लस जन, जन माने व्यक्ति, कू माने बुरा। तो जो बुरा व्यक्ति होता है उसे दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति कह देते हैं। तो इस तरह से याद रखना है। अब आगे शब्द है अली, अली और आली। तो शब्द अली जिस पर छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है भ्रमर,
और जिस पर बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है सखा यानी मित्र। अब दोनों में अगर कंफ्यूजन आपसे होता है तो आप इसे तरीके से याद रख सकते हैं कि जिस पर छोटी ई की मात्रा मतलब भ्रमर, भ्रमर छोटा सा कीड़ा होता है तो छोटा सा कीड़ा छोटी मात्रा, ठीक है। अली बड़ी ई की मात्रा, हमारे जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता अगर हमारे लिए हो जाता है तो दोस्ती का हो जाता है, ठीक है। हम मानते हैं जैसे भगवान राम ने भी दोस्ती के रिश्ते को बहुत अधिक महत्व दिया है, यानी बड़ा रिश्ता है। तो बड़ी ई की मात्रा मतलब मित्र, सखा हो गया, इस तरह से याद रखना। आली शब्द दिया हुआ है, आली, अब ये इसका स्त्रीलिंग हो गया, अली माने सखा हो गया और आली हो गया सखी, ठीक है। तो ये इसका स्त्रीलिंग हो गया। आगे शब्द है हमारा कुल और कूल, ठीक है। शब्द क्या है? कुल और कूल। तो कुल कहते हैं खानदान यानी परिवार को, और इसका एक और अर्थ आ जाता है सब यानी पूरे योग से, योग भी आ जाता है। कुल कहते हैं योग क्या है यानी कुल क्या है उसका, ठीक है। तो इस कुल के अर्थ हो जाएगा परिवार यानी सब, टोटल जिसे हम बोलते हैं, ठीक। और कूल, इस कूल का अर्थ हो गया किनारा। और अगर हम देखें तो ये कूल शब्द हमारा विदेशी शब्द भी है एक, जिसे हम कूल ठंडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में, अंग्रेजी में कूल कहते हैं ठंडा को, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में अंतर आ जाएगा, जिसमें छोटी ई की मात्रा है वो आ जाएगा परिवार और सब और योग से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे शब्द है हमारा अंश और अंश। अंश और अंश दोनों का अर्थ है, ये अंश यानी कंधा को कहते हैं और ये अंश हिस्सा। तो अब देखो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर यहाँ देखते हैं, ये हमारा जिसे हम दंत स कहते हैं, तो हम इसे अब बचपन में पढ़ते आए थे सपेरे वाला स, ठीक है। और इसे पढ़ते थे हम सलजम वाला श। तो हम ऐसे कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि सलजम में हमको हिस्सा चाहिए तो याद हो जाएगा, जिसमें सलजम वाला श लगा होगा उसका अर्थ होता है हिस्सा यानी भाग से, ठीक है। क्या आ जाएगा? भाग, हिस्सा, ठीक है। और स कि कंधे पर सांप चढ़ गया, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये अंश, इसका अर्थ मतलब कंधा हो जाएगा, जिसमें स सपेरे वाला स है तो उसका अर्थ कंधा हो जाएगा। तो ऐसे कोड वर्ड से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे शब्द देखो, शब्द दिया हुआ है अशक्त। शब्द है अशक्त और आसक्त। तो अशक्त, सक्त शब्द बना है शक्ति से, तो आ लग गया माने नहीं, तो शक्तिहीन या असमर्थ जिसमें शक्ति नहीं है। और आसक्त मतलब लगा हुआ या मोहित, किसी पर, किसी में लीन हो जाना उसी काम में, ठीक है, या उस पर मोहित हो जाना कि अब उसके अलावा कुछ और ही नहीं दिखाई दे रहा, उसे आसक्ति कहते हैं, ठीक है, आसक्त होना। आगे शब्द है क्षति, और क्षति का अर्थ हो जाएगा हानि, और क्षिति मतलब पृथ्वी, ठीक है। तो क्षति का अर्थ है हानि, क्षिति मतलब पृथ्वी। आगे शब्द आता है हमारा अवलंब और अविलंब, दोनों में अंतर करना है हमें। अवलंब, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो अवलंब यानी इसका अर्थ हो गया सहारा, और ये अविलंब, तो विलंब माने होता है देर करना, ठीक है। और अ लग गया मतलब नहीं, तो बिना देर के यानी बिना विलंब के, तो जो बिना विलंब के है तो वो क्या कहलाएगा? अविलंब कहलाएगा, ठीक है। और अवलंब, अवलंब जिसका मतलब होता है सहारा देना, ठीक है। आगे शब्द है अवधि और अवधि, दो शब्द हैं, अवधि और अवधि। फिर लघु ई और बड़ी ई का इनमें अंतर है। तो जो लघु ई है उसका अर्थ हो गया समय। तो आप ये कहो कि भले ही कितना बड़ा हो लेकिन समय हमेशा छोटा लगता है, थोड़ा लगता है, तो ऐसे ही छोटा से याद रख लेना कि छोटी ई की मात्रा मतलब समय का बोध कराता है। अवधि शब्द है, अवध प्रदेश की भाषा है, तो कह सकते हो पूरे अवध में फैली हुई भाषा बड़ी है। तो इस तरह से जिस पर बड़ी की मात्रा आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा? अवधि, तो अवध की भाषा, इस तरीके से, ठीक है। आगे आता है आपका शब्द है कृपण और कृपाण। तो कृपण कहते हैं कंजूस को, ठीक है, ये तत्सम तद्भव का जोड़ा भी बन जाता है, कृपण और कंजूस, ठीक है। तो कृपण किसका मतलब कृपण का अर्थ हो गया कंजूस, और कृपाण ये तलवार का पर्यायवाची आता है, इसका अर्थ ही होता है तलवार, ठीक है। अब इसी तरह से शब्द आता है हमारा अक्षी और अक्षी।
शब्द दो दिए हैं हमारे, अक्षी और अक्षी। इसमें हम देखते हैं अक्षी, जिस पे छोटी ई की मात्रा बनी हुई है उसका अर्थ है आंख, और जिस पर बड़ी ई की मात्रा बनी है वो आंख वाली। तो ध्यान देना ये शब्द किस तरह से बना है। जैसे शब्द है हमारा ये अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आंख। इस अक्षी शब्द में ई जो हमारा प्रत्यय है जोड़ा गया, इस ई का भाव होता है वाला वाली, मतलब वाली से, ठीक है। तो ई लगा दिया तो इसकी छोटी ई को हटाकर, छोटी ई को हटाकर इसमें बड़ी ई लगाया तो क्या बना, अक्षी, तो यानी आंख वाली, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा शब्द बना लिखते हैं हम मीनाक्षी, तो मीन प्लस अक्षी ऐसे ही बनता है, उसमें मीन प्लस अक्षी प्लस ई प्रत्यय बनकर, तो मीन के समान आँखों वाली अगर शब्द आ जाए, जैसे यानी शब्द आता है आपका, तो कोई पूछेगा तो मीन प्लस अक्षी, ठीक है, और इसमें प्रत्यय लगा है ई, तो तब मिलकर बना है मीनाक्षी, मीना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अ और ये अ मिलकर क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं, तो मीनाक, और ये ई हटकर ये लग जाता है तो शब्द बन जाता है मीनाक्षी, जिसका मतलब हो जाता है मीन के समान आँखों वाली, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये आपके शब्द बने हैं। तो यही है आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो मैंने आज आप लोगों को सेट 1 कराया, यानी सेट 1 जो हमने यहाँ पे किया है, इससे आपको ये पता रहेगा कि ये हमारे समश्रुति भिन्नार्थक हैं। ऐसे ही हम एक एक करके सारे सेट को करेंगे। तो ये आपकी परीक्षा में आते हैं, इनको अच्छी तरह से याद करिएगा। ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न होते हैं और कई सारे तो इसमें आपको शुरुआत में मिल जाएंगे अगर देखेंगे आप जो परीक्षा में, ठीक है। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।